चेस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग था, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा राही पे गुस्सा जरूर आया मगर तरस भी आया, क्योंकि राही अपनी नेचर से बहुत ज्यादा मजबूर है, इसीलिए लोग उसका फायदा भी उठाते हैं। प्रेम को गुस्सा आ रहा है क्योंकि प्रेम अपने परिवार को जानता है। तो ये तो अनुपमा के लिए था, और ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी बहुत कुछ हुआ है आज। अब देखते हैं आगे क्या क्या कुछ होता है, क्योंकि काफी कुछ तो हमने देख ही लिया है। तो आपके रिव्यूज भी आए हैं इन दोनों सीरियल्स को लेके, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। सबसे पहले अंजू जी, आपको और मेरी सभी फ्रेंड्स को थैंक यू वेरी मच हमारी मैरिज एनिवर्सरी को सो स्पेशल बनाने के लिए। और अब आगे आते हैं एपिसोड पर। माही अपनी लव गुरु पाखी के नक्शे कदम पर। बस फर्क इतना कि पाखी पैसों की लालची थी और पाखी को पता था कि तपिश पैसे वाला है और डिम्पी का प्यार भी है, तो भी तपिश को वो गलत तरीके से अपने से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। और वही काम अब माही कर रही है, जो प्रेम का ध्यान अट्रैक्ट करने और राही से अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश कर रही है। बस माही अपने एक तरफा प्यार के लिए ये सब कर रही है। उधर मंदिर में ख्याति से राही मिलने जाती है, क्योंकि ख्याति को भी पता है कि प्रेम को सिर्फ राही ही घर ला सकती है, क्योंकि प्रेम सिर्फ राही की बात सुनता है। लेकिन जब ख्याति जी राही से कहती हैं कि यदि कान्हा जी से राधा जी कहेंगी तो कान्हा जी मना नहीं करेंगे, नो वे, प्रेम और राही कान्हा जी राधा जी नहीं हो सकते। वो तो हमारे मान थे। अनुज ने कभी भी अपने परिवार को नहीं छोड़ा, चाहे अंकुश और बरखा ने कितना गलत किया। वो अमेरिका भी तब गया जब उसकी बेटी को पैनिक अटैक आने लगे, तो उसने अपनी बेटी की खातिर अपनी पुरानी पहचान ही मिटा दी। साथ ही अनुपमा के एक्स ससुराल, जो अनुज के लिए हमेशा गलत सोचते और बोलते थे, उनके लिए भी अनुज ने वो किया जो बनराज ना कर सका। और अनुपमा तो स्नेहमयी, ममतामयी, स्वार्थहीन थी। उसको पता था कि शाह हाउस उसकी जिंदगी के लिए अभिशाप है, फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा अभी तक। और उसी समय प्रेम का मंदिर आना और ख्याति जी का छुप जाना। वो प्रेम से की नफरत से बहुत डरती हैं, लेकिन शायद ख्याति जी यहाँ गलत नहीं है। जब आगे कहानी खुलेगी तो शायद प्रेम को भी इस बात का एहसास होगा। और ख्याति जी सच में कोठारी परिवार को, बाप बेटे को, दादी पोते को जोड़ने का काम कर रही हैं। उधर कोठारी हाउस में श्रीनाथ जी की पूजा, और ख्याति कोठारी को उम्मीद कि प्रेम इस घर से दूर नहीं होगा। उसको विश्वास राही प्रेम को वापस लाएगी, लेकिन अपने गुरूर में, पैसों की चमक में मोटी बा को राही और अनुपमा पे विश्वास नहीं। लेकिन पराग कोठारी को ख्याति जी पर विश्वास, और वो कहता है कि जो भी बाप बेटे के बीच में आएगा उस पर मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। तो कोठारी जी तैयार हो जाओ, अपना ये गुस्सा तुम्हारे दामाद पे ही निकलेगा, क्योंकि तुमने अनुपमा और राही को अभी जाना ही नहीं है। वो आपका घर तोड़ेंगे नहीं बल्कि जोड़ेंगे। और मोटी बाप राही को बुलाकर फिर कोठारी परिवार की चमक दमक और अपनी पुरानी सोच को राही पर डालती है। यानी सीधे सपाट शब्दों में कहे तो वो कहना चाहती है कि तुम्हें कोठारी परिवार की रस्म मान्यताओं और रूढ़िवादी सोच के हिसाब से ही चलना होगा, और शादी के बाद राही का कुछ अपना अस्तित्व नहीं होगा। तो राही को इशारा कि तुम तो उड़ने का विचार छोड़ दो। लेकिन राही की भी इच्छा कि शादी के बाद वो इसी परिवार के साथ रहे, लेकिन प्रेम इसके बिल्कुल विपरीत। लेकिन आज जब बातचीत करते हुए राही को हिचकी आती है, तो पराग जी बहुत स्नेह से राही को पानी पिलाते हैं और सिर पर हाथ रखते हैं। यानी पराग कुठारी इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन उनको इंसानों को पहचानने की दम नहीं है। तभी तो वो अनुपमा जैसी सिंपल सेल्फलेस वुमेन को समझ नहीं पाए अभी तक। उधर अनुपमा और प्रेम की बातचीत इन्वेस्टर के बारे में, और प्रेम का अनुपमा से कहना कि जो क्लॉज चेंज करने को कहते वो उसने कर दिए हैं। प्रॉफिट के लिए क्वालिटी से समझौता नहीं, ना ही कोई रेट्स बढ़ेंगे। और तभी राही के विचार एकदम अलग।
कि रेट्स नहीं बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा। राही पे कोठारी का जादू चलने लगा है और वो हर मुमकिन तरीके से प्रेम को घर परिवार में रहने के लिए जानबूझकर प्रेम को सुनाने के लिए अनुपमा से आर्ग्यूमेंट करती है कि अगर आपको मनमानी करनी है तो मैं और प्रेम अलग से किचन खोल लेंगे। पहले तो अनुपमा सकते में और प्रेम राही को याद दिलाता है कि अनु की रसोई तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारा मेरा ड्रीम है और अगर हमारे व्यूज नहीं मिले तो क्या हम परिवार से अलग हो जाएं। और राही प्रेम को एहसास कराती है कि तुम भी तो वही कर रहे हो। लेकिन अनुपमा अनुभवी और सहनशील, वो जानती है कि गरम गरम खाने से मुंह जल सकता है। अनुपमा राही को प्रेम को टाइम देने को कहती है क्योंकि उसको डर है कि कहीं परिवार के प्रेशर में इन दोनों का रिश्ता बिगड़ ना जाए, जैसे अनुज और अनुपमा का रिश्ता परिवार के प्रेशर में बिगड़ा था। लेकिन जहां बाघ को चिंता की हीरो की चमक के आगे हमारे परिवार की चमक फीकी ना पड़ जाए, और वही मोटी बाघ की जीत की ये रस्म शाप हाउस में ना होकर कोठारी हाउस में होगी। यानी अब मोटी बाघ की मनमानी रस्मों पर भी चलने लगी है। अब कल देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने रेखा जी कि जो राही और प्रेम है वो राधा कृष्ण की जोड़ी नहीं है, वो तो अनुज और अनुपमा ही थे जिन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी अपने प्यार को बचाने के लिए, मगर दुनिया ने पूरे उनको कष्ट दिए उनके प्यार को मिटाने के लिए, प्यार फिर भी नहीं मिटा। ये होता है राधा कृष्ण का प्यार। यहाँ पे राही जो कर रही है और प्रेम जो नफरत कर रहा है वो एक अलग लेवल है। ये राधा कृष्ण वाली जोड़ी नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने विस्तार में कहा है बट बहुत अच्छा है। बाकी आपने थैंक यू कहा है तो आपको भी ढेर सारा थैंक यू हमारे साथ अपनी खुशियों। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। प्रेम का ध्यान कहीं और था। माही फिर से ब्लेम गेम शुरू हो गया राई के खिलाफ, लेकिन इस बार प्रेम ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। मजा आ गया कि मेरी फैमिली की वजह से अपसेट हूँ। राही की वजह से मेरी और सबकी प्रॉब्लम आसान होती है। जानकी काकी ने भी माही को समझाया, मगर ये बैल बुद्धि नहीं समझेगी। खुद की शादी हो रही थी तब तो 24 घंटे शादी शादी कर रही थी। ये बात भूल गई हो शायद तुम। वाह काकी, दूसरों की जिंदगी में ताका-झाकी नहीं करते, अपनी जिंदगी पर फोकस करो। माही, यहाँ ख्याति भी राही को मना रही है कि प्रेम को घर वापस लेकर आ जाओ। आज ख्याति भी सेल्फिश ही लगी। काकी, आपका दिल बहुत साफ है तो कान्हा जी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। राही और प्रेम को किसी की भी नजर नहीं लगेगी। हाँ ख्याति, राधा जी कान्हा जी को मना ही लेगी। प्रेम भी मंदिर पहुंच गया। चलो, उसने ख्याति को नहीं देखा। सासू माँ आकर माँ बेटी को सुना कर जाती है और बहू राही के हाथ पैर जोड़कर प्रेम को घर वापस लाने को बोलती है। और पराग कोठारी, तुम अमीर हो फिर भी अपने बेटे को पास नहीं रख सकते, लेकिन अनु को 2 कौड़ी की औरत बोलते हो, ये तुम्हें शोभा देता है? ऐसा बोलकर अपने ही संस्कारों को गाली दे रहे हो तुम। पराग कोठारी, प्रेम मंदिर में राही दोनों ने पूछा कि सही कहा मीता ने कि आप लोगों से भी आज तक कुछ नहीं हुआ। मोटी बा, आप अगर इतना ही प्यार करती तो आज तक आप लोग उसे मना नहीं पाए, ना ही घर ला पाए, तो फिर किस बात का घमंड। मीता ने आज सही आईना दिखाया है अपनी सास को। ख्याति आई, उसने शंख बजाया। सही कहा ख्याति, राही ही प्रेम को घर लाएगी। सभी सेल्फिश है इस घर में। भा, आपका घर पहले ही टूट चुका है, राही क्या तोड़ेगी। आप प्रेम को खुद नहीं ला पाई और इल्जाम राही पर लगा रही हो। खुद ने प्रेम को धोखा दिया है, ये बात याद रखेगा। ये राही चोर ही चौकीदार बनेगी। ख्याति का विश्वास पक्का है कि किस बात के भक्त हो तुम पराग। खुद के बेटे पर तो जोर नहीं चल रहा है तो गुस्सा खुद पर निकालो, अनु या राही पर नहीं। तुम बर्बाद करोगे अनु को, ऐसा करने में कहीं तुम बर्बाद ना हो जाओ। पराग कोठारी, हाँ अनु की रसोई तुम्हारी जान है, क्योंकि ये अनुज का सपना भी है। हाँ काकी, बेटी की शादी है तो हमारी अनु की रसोई को नहीं भूलेगी। वो अपने काम में बहुत ईमानदार है। राही को मोटी बा ने बुलाया है। बा, आप ये जो प्लान कर रही है कि राही उनकी मुट्ठी में रहे, मगर ये राही है, वो अपने मन की मालकिन है। जीत करना जानती है तो उस जीत को मनवाना भी उसे आता है। यहाँ अनु ने प्रेम को बताया कि राही कोठारी हाउस गई है तो प्रेम का पारा हाई हो गया, क्योंकि वो अपने घर के लोगों की रग रग से वाकिफ है कि कोठारी फैमिली क्या है। अनु ने प्रेम को अच्छे से समझाया, मगर
खुद के दिल को कैसे समझाएगी? माँ जो है डर तो लगेगा, मगर अनु यहाँ ख्याति भी है जो राही का ध्यान तो रख ही सकती है। सही कहा प्रेम, उस घर में लैंड माइन ही बिछी हुई है, तो राही प्रेम की बात मानो वरना पछताओगी। आज प्रेम ने मेरी वाली बात कही है, एक गलत कदम और बूम। राही को सच में सभी जगह से प्रेशर ही मिल रहा है। राही रिवर्स साइकोलॉजी अपना रही है अनु की रसोई और बिजनेस के बारे में उल्टा बोलकर। वसुंधरा, तुम कुछ भी कर लो, मगर एक बात याद रखना कि शादी के बाद राही अकेली नहीं होगी, प्रेम भी होगा। वसुंधरा जी ने राही के सपने तोड़ने की प्लानिंग बनाई है, मगर ये भी राही है, हार मानने वालों में से नहीं है। वाह पराग, राही को हिचकी आई तो पानी दिया और पिलाया भी, और हाथ भी पीठ पर फेरने लगा। ये सब बादशाह प्रेम को दिखा रहा था, क्योंकि राही फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए ये रूप पराग का थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो अनु के बारे में उसने बात की वो घटिया थी। प्रेम अनु बिजनेस की बात कर रहे थे, तभी वहां राही आए। दोनों एक ही सवाल पूछा, क्या हुआ? हाँ अनु, तुम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। राही, तुम्हारी बात सही है, मगर तरीका गलत है तुम्हारा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो प्रेम की बात नहीं मान रही हो। राही, वाह अनु, सही कहा कि पहले पति आता है, बाद में ससुराल वाले। किसी को भी अपना फैसला बदलने में वक्त लगता है, और ये तो सालों पुराना दर्द है जो जाते जाते जाएगा। सब कुछ इंस्टेंटली नहीं होता है राही, जल्दबाजी करने से सब कुछ बिगड़ता है। तो कोई भी काम करने से पहले सोचो समझो, फिर शांति से निर्णय लो। वाह लीला, आज आप चाय लेकर आई हो अनु के लिए। कुछ भी हो, बा अनु की परेशानी और डर अच्छे से समझती है। आज वो फिर से बा का अच्छा पहलू दिखा, और ये वसुंधरा की चाल है अनु को नीचा दिखाने की, क्योंकि उसे तो पता है राही के पिता नहीं है, यानी हमारे अनुज कपड़िया नहीं है, इसलिए वो भैर दुलवाने की रस्म बापूजी से करवाना चाहती है। तो ये बापूजी का अपमान कर रही है, और साथ में खुद का भी। बट ऐसा नहीं होगा, ये वसुंधरा जी की जितनी भी शान पट्टी है उसी पर ही उल्टी भारी पड़ने वाली है। ओवर कॉन्फिडेंट में इंसान मुंह के बल गिरता है, अब ये गिरेगी वसुंधरा। अनुज की तरफ से रस्म तो अनु ही करेगी। ये सपना अनुज का है, तो अनुज का सपना कैसे टूटने देगी अनु? लेकिन वसुंधरा जो षड्यंत्र रच रही है वो उन्हीं पर उल्टा असर करेगा, क्योंकि प्रेम अनु को अपने पैरों को हाथ नहीं लगाने देगा। तो शायद अंश पैर धो सकता है, मगर वो ये चाहती है कि राही के सामने अच्छे बने रहो, और अनु के ऊपर प्रेशर बनाएगी। हर एक रस्म में अनु और सह परिवार वालों की बेइज्जती करेगी, मगर प्यार से। बट एक बात मोटी बा को ये पता नहीं है कि अनु भी सवा शेर है। आप अनु की भाषा में उसकी बेइज्जती करेंगे, और अनु अपनी भाषा में आपको सही जवाब देगी, वो भी इज्जत के दायरे में रहकर। तो वसुंधरा को अनु से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि वो भी रीति रिवाज को बहुत अच्छे से जानती है। पहली जीत की जो खुशी मोटीपा मनाना चाहती है, वो छोटी सी पिद्दी भर की राधा की वजह से ये जीत हार में बदल जाएगी। राधा बेटा, वेल डन। मोटीबा, आप शेर है तो राधा भी सवा शेर है। क्या स्मार्टली अपने पास मोबाइल रखा और किसी को पता भी नहीं चला। बच्चे मन के सच्चे होते, वो प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं समझते, वो अपने मन की करते हैं। अनु के पास 5 पन्नों का भाषण देने का टाइम है, पर 2 मिनट चाय पीने का नहीं। सच में पराग कोठारी और वसुंधरा दोनों ख्याति का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे? एक ना एक दिन ये तो भांडा फूटेगा ही, जो आप माँ बेटे मिलके कर रहे हो, जो गलत है। आज मीता ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, बोलती बंद कर दी, अपनी सास की भी और पराग की भी। दम है तो आज तक लाए क्यों नहीं अपने बेटे को घर। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। ख्याति जी, बहुत सही कहा आपने पराग कोठारी के लिए। वैसे तो बहुत संस्कारी हैं, औरतों की इज्जत करना ये वो सब कहते हुए नजर आते हैं, मगर जब वो अनुपमा और राही के लिए अभद्र भाषा यूज करते हैं तो वो अपने ही संस्कारों को गाली देते हैं। तो ऐसे संस्कार किस काम के जो हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन ही करते नजर आए। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। यहाँ चुड़ैल माही अपनी हरकत से बाज नहीं आएगी। जहाँ जानकी काकी का समझाना बहुत अच्छा लगा, पर ये समझे ना तब। यहाँ
ख्याति अब भले ही वो कहे कि वो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही है, पर कर तो रही वो इमोशनल ब्लैकमेल ही, जहाँ उस लड़की को ब्लैकमेल कर रही है जो अभी अभी फैमिली के साथ रहने का उसे मौका मिला है, खुद की फैमिली के साथ, और खुद की फैमिली में अभी वो सब रिश्ते को समझने की और संभालने की कोशिश कर रही है। उसे अपने शादी में एन्जॉयमेंट करने ही नहीं दे रहे हैं, एक के बाद एक, जहाँ राही को प्रेशराइज करते ही जा रहे हैं। अगर इतना ही प्यार था प्रेम पे, तो ख्याति ने पहले इतने सालों में कोशिश क्यों नहीं किया। यहाँ मोटिबा अपने ही बेटे को सबके सामने जिस तरह से इंसल्ट करती है वो भी बहुत गलत है। आगे आगे बहुत बार अनिल को इंसल्ट होना पड़ेगा इन शाह फैमिली मेम्बर्स के सामने भी और राही के सामने भी। और जब नीता अपने पति को यही बात समझाएगी, कहीं ना कहीं नीता गलत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से मोटिबा उस अपने खुद के बेटे को सबके सामने इंसल्ट करेगी तो बहुत गलत कर रही है मोटिबा। यहाँ मोटिबा को ये भी पसंद नहीं आ रहा है कि ख्याति की हाँ में हाँ मिलाते ही जा रहा है पराग, जहाँ उम्मीद की किरण वो भी नहीं छोड़ना चाहता है कि उसका बेटा ज़रूर उसके साथ रहने आएगा। यहाँ अनुपमा भी परेशान है, प्रेम भी परेशान है कि बिना बताए वो कोठारी मेंशन चली गई है, जहाँ राही भी बहुत ही उलझन में आ चुकी है कि आखिर शादी के बाद उसका घर कौन सा होगा। जो घर प्रेम ने देखा है वो, या ये घर जो वो अभी आके उसे कहा गया है कि इंटीरियर का चेंजेस में तुम्हारा राय दो। यहाँ राही मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहुत अच्छे समझाने की कोशिश तो बहुत अच्छी थी राही की, प्रेम को समझाने की, पर प्रेम को भी वक्त देना चाहिए राही को, क्योंकि इतने सालों का नाराज़गी इतने जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगी, जहाँ सिर्फ राही अकेली ही कोशिश करती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक गलतियाँ और एक के बाद धोखा देते ही जा रहे हैं कोठारी फैमिली मेम्बर्स। यहाँ राही का ये बात भी बहुत अच्छा लगा कि बिज़नेस में अगर आप प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखोगे और अगर जहाँ महंगाई इतना सब कुछ महंगा है तो आप रेट्स बढ़ाओगे नहीं तो कोई इन्वेस्टर आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट क्यों करेगा। यहाँ अनुपमा का भी समझाना बहुत अच्छा लगा कि राही जो भी कर रही है उसे वक्त देना चाहिए प्रेम को, क्योंकि हर बीमारी की दवा पेशेंस और वक्त ही होता है। यहाँ जिस तरह से राही उलझ गई है, सारे रिश्ते शादी से पहले ही इतने सब कुछ संभालने की उलझन में उलझ गई है, जहाँ अनुपमा को डर लगा है। और मुझे भी लगता है कि ये सारे रिश्ते को करीब लेते आते आते एक दिन प्रेम और राही का रिश्ता ही इतना दूर चला जाएगा, जहाँ राही को खुद पता नहीं चलेगा कि कब इन दोनों में इतनी दूरियां आ गई हैं। और एक दिन गुस्सा जो प्रेम अभी अपने फैमिली पे दिखा रहा है, उसका डबल गुस्सा, दुगना गुस्सा राही पे एक दिन ज़रूर निकलेगा। तब राही अपने आप को संभाल ही नहीं पाएगी, जहाँ पूरी तरह से टूट के बिखर जाएगी। और जिस तरह से मोटिबा हर रस्म में आड़ा डालने वाली है, जहाँ पहले ही रस्म में वो राही को मना कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों माँ बेटी रहेंगे तो शवा शेर है, जहाँ
हर रस्म में किसी न किसी को एक को नहीं आने के लिए कहेगी। जहाँ पहली रस्म में राही को मना किया तो अगली रस्म में अनुपमा को कहेगी कि अनुपमा को इस रस्म में होना नहीं चाहिए। यहाँ राधा की वजह से पहली रस्म में ही पता चल जाता है कि मोटी बा के इरादे क्या थे। जहाँ राही को भी ये देख लेती है। जहाँ मोटी बा की कोशिश तो फिर से फ्लॉपी हो गई है, पर वो कोशिश लगातार करती ही रहेगी। यहाँ कोठारी मेंशन में मोटी बा कोशिश करेगी कि राही को किस तरह से दबा के रखना है, और वहाँ चुड़ैल माही अपनी कोशिश करती रहेगी किस तरह से इनके खुशी में, इनके शादी के हर रस्म में कुछ ना कुछ अपशकुन करने का मौका नहीं गंवाएगी वो। और इस सब में अनुपमा किस तरह से किस तरह से संभालते हुए दिखेगी, आगे देखना पड़ेगा, आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत सही है, चुड़ैल माही। ये आपने जब शब्द यूज किया तो मुझे एबी की याद आ गई, जो अपना रिव्यू भेजते थे, जो अब नहीं भेज पा रही हैं, बिजी हैं। बट उन्होंने एक बार ऐसे ही अपनी हिंदी में जो वो सीख रहे थे उसमें ये भाषा का शब्द यूज किया था। तो मैंने पूछा था कहाँ से सीखा, तो उसने यही बोला था एबी ने कि यहीं से सीखा है, क्योंकि उनको तो हिंदी आती नहीं थी। तो सही शब्द आज लग रहा है ये चुड़ैल माही, क्योंकि ये तो जानकी के कहने पे भी नहीं समझेगी, बल्कि उल्टा ही लेके जाएगी पूरी बात को। तो बढ़िया रिव्यू राधिका, हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नमन जी, ये अनुपमा के लिए। पहली बात, जिस तरह वो मुझे कहीं ना कहीं मोटी बा बहुत प्रेशर डाल रही है ख्याति जी पर, एंड ये क्यों नहीं बताती? ये लोग मेकर्स हमेशा ये सब छुपा के रखते हैं। ये तो जरूरी है ना, ठीक है, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड, ये सब इट्स लार्जर देन लाइफ होते हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ चीजें अटकता है। ये मतलब ये लोग बहुत देर कर देते हैं, और जो जो बुरे लोग हैं वो कामयाबी हासिल कर देते हैं। ये क्या बात हुई यार? तो पहली बात, राय ने बिना पूछे या बिना कहे वो मंदिर चली गई। नहीं, वो बात अलग है। उसके बाद आप कोठारी हाउस चली गई, बता के जा सकती है, पूछने के लिए जरूरत नहीं है। और वहां पर क्या होती है, वो फुल लैंड माइन्स है, क्योंकि ऑनलाइन बिगेस्ट वो क्वीन है, मोटी बा है। वो जब अपने बेटे पर मनमानी कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, और राही उसमें अंदर आ रही है। थोड़ी से समझदार दिखती है, इतनी बेवकूफ नहीं है, लेकिन बिना इंसान को पहचाने या परख के बजाय आप कैसे आप ऐसे अंधविश्वास हो जाते हो? समझती हूँ प्रेम की मोटी बा है, समझती हूँ। और पिता का वो हाथ वो सर पर रख रहा है, वो बड़ी बात है। सो इसमें झूठे प्यार दिखा रहे हैं, कहीं ने मैंने पढ़ा है, और मुझे भी एकदम से कैसे प्यार आ रहा है। घमंडी लोग थे ना दोनों, एकदम से सिर्फ इसलिए वो लालच दिखा रहे हैं, कुछ पट्टी पटा रहे हैं ताकि प्रेम घर में आ रहे हैं। फिर अपने हिसाब से कर सकते हैं, जब उनके हिसाब से जाओ तभी अपने हिसाब से आएंगे। अगर उनके बच्चों के हिसाब से थोड़े समझ के या थोड़े स्टेप बैकवर्ड, मतलब पीछे हट के थोड़ा उनका अपने जिंदगी तय करने दो या अपनी निर्णय करने दो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग फॉर एवरी पर्सन एंड एवरी चाइल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं डिसीजन मेकिंग में, इसलिए वो जो भी एक्टिविटी करना है, जो भी करना है, या शादी की बात हो या कौन से पढ़ाई करना हो, उनकी डिसीजन होना चाहिए, ताकि अगर हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं या शादी कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, पहले बात हो जाती, फिर बात की बात है। ये लोग बिना बताए, बिना सोचे समझे ऐसे डिसीजन ले ली, और ये भी हाँ कर रही है।
मुझे 1 मिनट के लिए वो पूरी की तरह उनके लिए हो गई राही। फिर जैसे कहते हैं ना, माम तुम अपने मनमानी कर सकते हो, आप डिसीजन कैसे, हम तीनों इन्वॉल्व हैं। पहले आप घाट बांध लो कि आपकी मम्मी पापा ने पहले तय किया था, उसके बाद आप आए थे करने के लिए, उसके बाद प्रेम आए थे। तो जो डिसीजन मेकिंग वो सीनियर, हाँ आपके सजेशन हो गए, आप कह सकते हैं कि ऐसा होना अच्छी बात होती है, ये ठीक होगा, आप अपने राय दे सकते हैं। पर जो फाइनल है, जो आखिरी निर्णय हो, वो सिर्फ अनु की होगी, क्योंकि उनका बिजनेस सेंस ज्यादा है। और प्रेम का भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनका नेचुरल फ्लेयर है जैसे अनुज की तरह। थोड़ा सब्र होना चाहिए। और कुछ चीजें मुझे समझ गए कि देखो, अपने और प्रेम के रिश्तों को पहले महत्व दो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप उनके जुड़ने से बजाय अब बजाते बजाते या हो के रहते उस बीच के जो रास्ता, आप अपने और प्रेम का रिश्ता भूलना नहीं चाहिए। ये तो हर लड़की के लिए होती है। पहले पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पहले आप उनका हो, फिर उसके बाद ही जो माँ बाप हो, उनके जुड़े के लोग हो, अपने के जुड़े लोग हो, उसके बाद आते हैं। ये उसने अपने अनुभव से सीखी है, वो अपनी बेटी की बता रही है। वो उनकी जिंदगी है, वो नहीं बता जाते, वही हर माँ बाप के ही होती है, उससे पहले ही होते हैं। पर एक माँ होना, कभी कभी जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। जहाँ बोलना चाहिए ना, चुप होना चाहिए। माँ को समझना चाहिए और बच्चों के भी समझना आना चाहिए कि वो दायरे होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, मर्यादा में होना चाहिए। ये मर्यादा बहुत बड़ा शब्द है आजकल के बच्चों के लिए। सो देखते हैं आगे क्या होता है। पर मुझे, आप जिस दिशा में बोल रहे हैं ना, वो बताएगी कुछ ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रही कुछ। क्योंकि अनुपमा बहुत अवेयर है, मतलब समझती हूँ। लेकिन एक उसने सही कहा था, पहले अपने और प्रेम का रिश्ते को पहले महत्व दो। आप उसके बता दो, या जो भी कहना हो कह दो, उसके बाद द इम्पोर्टेंस बिटवीन देम, एंड देन उसके बाद फैमिली मेंबर्स, पहचान। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जो पढ़ाई हो या जो भी करना चाहती हो ना, पूरी ना हो, तब अनुपमा उसको साथ देगी। वो तो हमेशा साथ देती है, पर देना चाहिए। पर राही बहुत संभाल के जाना चाहिए, यही बात कहना है। बिल्कुल करेक्ट सुचि जी। राही पूरी तरह से कोठारीज की तरह ही बनती जा रही है। राही अब कोठारीज के सामने शायद नंबर बनाने के लिए या क्या चक्कर है, या उसका दिल इतना मोम है कि वो प्रेम को किसी भी तरीके से कोठारी हाउस में रखना चाहती है। उसको चाहती है कि अपनी मम्मी के साथ, यानी कि जो माँ है, नाम उनका ख्याति है, ख्याति माँ के साथ रहे और अपनी मोटी माँ के साथ प्यार करे, अपने पिता का सम्मान करे। मगर ये राही का चाहना बहुत ही जल्दी हो रहा है। तो राही पे तो रंग चढ़ रहा है। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है, आपने बहुत सही रिव्यू में इसको यूज किया है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये माही का तो सिर्फ एक ही ये फंडा है कि कैसे न कैसे करके प्रेम के दिल में राही के लिए नफरत पैदा हो जाए। वो तो जहाँ उसको प्रेम मिला नहीं, हालांकि वह भी जानकी काकी और लोग भी थे, लेकिन वो उसको भड़काने का काम जरूर करती है, प्रेम को राही के खिलाफ। और आज जिस तरह से उसने प्रेम ने हर बार तो वो माही को मुंह तोड़ जवाब देता है, फिर भी ये अपना जो है वो फिर भी माही जो है उसको भड़काना छोड़ती नहीं है। अपनी बेइज्जती तो ये खुद ही कराती है। इधर
ये प्रेम उसको पूछ रहा है राही को, तो वो पता चला कि वो मंदिर में है। और ख्याति ने उससे कहा है कि मैं तुम्हारे मतलब मैं तुमसे वो उम्मीद करती हूँ, और ये सब। और जब ये घर आई है ख्याति, तो आज पराग ने जिस तरह से कहा है कि कोई भी अगर मेरे और मेरे बेटे के बीच में आया, चाहे मतलब उसका इशारा तो ख्याति की तरफ भी था और मोटी बागी की तरफ था। कह रहा फिर मेरा सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन सब कुछ जो है उसके ऊपर निकल जाएगा। पर हमारा सबका मानना यही है कि इसका सारा गुस्सा निकलेगा तो ये गौतम पर, क्योंकि वैसे तो कोई और बीच में इतना आएगा नहीं। पराग ने तो जैसे खुली चेतावनी दी है उसको, सबको, तो कोई तो बीच में आएगा नहीं। लेकिन अब गौतम को अपना इसका ये सारा एम्पायर हड़पना है, तो वो तो कुछ ना कुछ अपनी तिकड़म भिड़ाएगा और इसको प्रेम के खिलाफ भड़काएगा और राही के खिलाफ भड़काएगा। उसका तो यही है, यही काम रह गया है कि लोगों को उसके मतलब लोगों के खिलाफ पराग को भड़काना। और आज जब ये राही मोटिवा से मिलने आई है, तब जब उसने कहा है कि जो है ससुराल वाले के हिसाब से बहू को बदलना पड़ता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जब राही कोठारी मेंशन की या कोठारियों के घर की बहू बनकर आ जाएगी, तो वो एक-एक करके सारे नियम बदल देगी। और ऐसे बदलेगी कि मोटी तो देखती की देखती रह जाएगी। जब ये राही घर आई है, तो प्रेम और अनुपमा दोनों ने पूछा है, और इससे पहले प्रेम और अनुपमा बातें कर रहे हैं कि हमें जो है ये पैसे बढ़ाने चाहिए, नहीं बढ़ाने चाहिए, और जो भी मतलब वो दोनों का कॉन्वर्सेशन था। तो ये उसने लेकिन राही ने कहा है कि जो है हमें ना रेट तो बढ़ाने चाहिए, और ये जो भी मतलब। और वो प्रेम कह रहा है कि और जब राही ने ये बोला है कि हम आपके साथ काम करते हैं, अगर आप हमारी बात नहीं मान सकते तो हम अपनी अलग रसोई खोलेंगे। और ये सुनकर अनुपमा तो शौक रह गई है। और ये जब प्रेम ने उसको समझाने की कोशिश करी है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी फैमिली है, ये जो भी उसने बोला है। और जब वो लड़के राही ने बोला कि तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम भी तो अपनी फैमिली से दूर जा रहे हो। और इसकी अनुपमा की जो गट फीलिंग है वो यही है कि कहीं कुछ मतलब जैसे कुछ गलत होने वाला है, उसको ये बार बार एहसास हो रहा है। और वो उसने बिल्कुल सही कहा राही से कि तुम हर काम में जल्दबाजी कर रही हो। लेकिन राही इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। और आज ये अनुपमा के घर में क्या सूरज पश्चिम से उगा था क्या, जो आज ये अनुपमा को चाय बना के दे रही है, वरना वो तो ऑर्डर देने में माहिर है। और इधर कोठारी में भी उसका सबका जो भी इनके यहाँ रस्म होती है उसकी हाँ, आज माही को आज जानकी काकी ने भी बहुत अच्छे से समझाया, कि तू अपने आप को सुधार ले और ये अपने आप को बदल ले, जो भी उसने कहा तो तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। माही ये बात समझ तो रही है कि वो क्यों कह रही है, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार है ही नहीं। और इधर जब सुबह मोटी माँ ने बोला है कि उनकी रस्म हमारे यहाँ होगी, ये जो भी रस्म है हमारे यहाँ होगी, और ख्याति को उनके यहाँ भेज दिया है। तो उनको लगा कि शादी ही कैंसिल हो गई है। और जब वो पाकी कैसे बीच में कूद के बोली है कि वो कि क्या शादी कैंसिल, तो तब ने उसने सब फिर खुलकर बताया कि ये रस्म हमारे यहाँ होगी। और मोटी बा का
स्पष्ट आदेश ये कि जो है राही इस रस्म में शामिल नहीं हो सकती। अब ये जो है राधा के पास फ़ोन आया कैसे है? ये क्योंकि प्रेम ने भी अपना फ़ोन तो रख दिया है, जो हमें प्रीकैप में दिखाया है। या ये हो सकता है कि किसी और का फ़ोन ये राधा के पास हो। ख़ैर आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सुजाता जी, सही अंदाजा है आपका कि पराग का गुस्सा गौतम पे निकलेगा, मगर ये आज नहीं निकलेगा। अभी गौतम गुस्सा चढ़वाएगा पहले, क्योंकि अभी गौतम तो सामने आया ही नहीं है। गौतम ना सिर्फ पराग के लिए कल्प्रिट होगा प्रेम को लेके, बल्कि प्रार्थना को लेके भी होगा। तो ये जो आज पराग ने खुलेआम कहा है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तो ये गौतम ही होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, मगर अभी इस ड्रामे को टाइम है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज, और बाकी आपके ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रिव्यूज भी सुनाती हूँ, सुनिए। नमस्ते अंजू जेनुइन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता कहले, ये मुझे ये विद्या जी पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये इसको कोई काम ही नहीं है क्या? हर समय गलत बात कहती है, बुराई करती है, इतना नेगेटिविटी, इतना नेगेटिव एनर्जी देती है, और दादी साहब की पर्सनल असिस्टेंट जैसे दिख रहा है। ये लोग अरमान नाबिरा के बीच में और फूल बांधे और उन्हें साथ मिलाएं, ये लोग समझदारी दिखाने जहाँ बड़ों को दिखाना चाहिए, ये कोरस गैंग दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी वो चारों, उसकी माँ और मीनू चाची तो लाजवाब है। ये अभी हुई नहीं है, होने वाली है। सो ऑफिशियली वो भाभी है एकदम से। कोई अबीरा कैसे नाम बुलाए, वो चारू की माँ काजल बता रही है, और मीनू चाची तो फेवरेट हो रही है। होप वो बदलने जाए, बदलना नहीं चाहिए वो अभी। देखते हैं उसके बारे में, पर अभी तक सही जा रही है। और मुझे कोरस क्रैंक फेवरेट है कि ये बहुत अ, मिलाने में है, समझदारी दिखाते हैं। एंड दूसरी बात, अब ये भी जेलस हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। आरके को वैसे दोस्त है, मैं समझती हूँ कोई भी किसी से प्यार हो सकता है कभी भी, लेकिन जब वो स्टैंड लेते, क्योंकि वो सही था। आई मीन मतलब वो अपनी माँ को बहुत प्यार से दिखा रही है, जिसने वो अपनी वो राय देता है अरमान, क्योंकि जहाँ सही है तो सही कहती है, जहाँ गलत है तो गलत कहती है अबीरा। सो इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलते जा रहे हैं। पर अबीना ने सही कहा था, आके और अमन के जो बीच में जो हो रहा है कि थोड़े अपने माँ के लिए समय निकाले। वो हमेशा निकालती है। आके 10 साल से वो देखभाल करे, उसकी माँ ही नहीं है, फिर भी वो माँ की तरह पूछता है, वो बेटे की तरह पूछता है, वो सब कुछ करता है वो, है ना। अपनी ऐसे अपने से बढ़कर वो कर रहे हैं। तो ये तो कमेंडेबल है ना, प्रशंसादायक है वो आर के। लेकिन अभी कहीं न कहीं थोड़ा लाइन क्रॉस कर रहा है कि वो उसको प्यार हो रहा है और जलन हो रहा है। अब तो शादी उसको डाइवोर्स होने वाला है, होनी हुआ ही नहीं है, तो लाइन नहीं मार सकते। तो होता है ना, फ्लर्ट वो करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है आर के अभी। पर आई लाइक दैट अरमान, क्योंकि वो अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता है, और अपने प्यार का वो और भी दिखा रहा है कि उसको जलन हो रहा है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग उसके हिसाब से। और ये अभी अबीरा तो तय तो जाने ही वाली है, पीछा करते रहते क्या हो रहा है, वो ज़रूर तय तक पहुँचेगी और बाल की खाल ही निकाल देगी। अभी देखते हैं क्या होता है। अम, जब पता चलेगा तो सबकी आँखें फटी की फटी रह जाएगी, और कान एकदम से खोले रह जाएँगे कि उनको एहसास ही नहीं होगा ये सब हुआ है, और हो चुका है या हुआ है और भी होने वाला है, जो भी है। उनको एकदम से 1 सेकंड के लिए दिल बैठने वाला है कि ये सब हुआ है। मुझे बिल्कुल विद्या पसंद नहीं है, इतना घटिया दिखा रही है, तो
अपनी बिना सोचे समझे, बिना पूरा बात जानने के बजाय वो पूरे बात जान ही नहीं पाती है, जानना ही नहीं चाहती, बस एकदम से जो कहते हैं वो सही कहती है। वो इतना बढ़ चढ़ के बता देती है, हमेशा नेगेटिव। मैं बात बताऊं, जो रिश्ते कान्हा जी तय हुआ ना, जो भी कोई बीच में आने वाला है और आ भी जाता है, उसका अंत बुरा ही होने वाला है। माँ वो कभी सगी बनी ही नहीं अरमान को, हमेशा कहता रहता है कि वो उसने, हाँ, कभी कभी बोलना जरूरी है, उसके पता चलना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं, तो मैं समझती हूँ, लेकिन हर बार नहीं। पराया करते हैं ये बहुत, ये लोग पराया करते हैं, परायापन दिखाते हैं, अब अरमान नहीं। अगर देखते हैं, हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। ये अभीरा जो है वहाँ आरके के साथ ही है, और ये विद्या को क्या पागलपन का दौरा पड़ता रहता है क्या हर वक्त, जो कुछ ना कुछ भड़काने का काम करती है हर वक्त। और ये अब उसकी चारों के मेहंदी वेहंदी लग रही है, और सब लोग उसको सब छेड़ रहे हैं। और अभीरा ये दोनों क्रिश और आर्यन दोनों उसको भाभी कह के बुला रहे हैं। तो जब उसने कहा है कि हाँ, चिट्ठी चूज करो, तो उस पर अरमान का नाम निकला है। और जब उसने अरमान बोला तो अरमान सामने से आता दिखाई दिया है। तो जब देखते तो सारी चिट पे ही उसका अरमान का ही नाम लिखा हुआ था। और ये जब ये क्रिश और आर्यन उसको भाभी बुला रहे हैं, तो कैसे विद्या ने बीच में अपनी टांग अड़ाई है कि ये अब तुम्हारी भाभी थोड़ी है, इनका रिश्ता टूट चुका है। तो ये मीनू चाची ने बोला है कि अभी रिश्ता टूटा नहीं है, अभी टूटने वाला है। और जब तक रिश्ता टूट नहीं जाता तब तक थोड़ी ना वो, और अभी तक तो अभीरा इनको इनकी भाभी ही है। और अगर रिश्ता टूट भी जाता है तब भी वो एकदम से इसका नाम थोड़ी ना ले सकते हैं। हर वक्त तो ये विद्या अपनी मुंह की खाती रहती है सबसे, लेकिन फिर भी अपनी टांग अड़ाना छोड़ती थोड़ी ना है। और इधर इसकी मेहंदी लग रही है, सब लोग उसने इनमें से शायद आर्यन ने पूछा है कि आप कौन से रंग के कपड़े पहनोगे इससे अभीरा से। जब तक कोई और जवाब देता तब तक रूही बोल पड़ी है कि ये पर्पल कलर की कपड़े पहनेगी, क्योंकि पर्पल इसका फेवरेट कलर है। और ये बात आरके ने सुन लिया। अब वो अभीरा को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन जो है आर के ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि वो दूसरे की लाइफ में ये इंटरफेयर कर रहा है। और अभी तक तो अभीरा और अरमान का डाइवोर्स हुआ ही नहीं है। तो वो जब एक तो जब कोई रिश्ता टूटता है, किसी का भी हो, तो वो जो है काफी टाइम तक जो है ये उससे इसके दुख से उभर नहीं पाता। पर उसको तो हर चीज की जल्दी पड़ी है। वो कहते हैं ना कि गरम जल्दी करने के चक्कर में अपना ही मुंह जला बैठेगा और कुछ नहीं। लेकिन अब ये जो है एक थोड़ा सा तो उसको भी पेशेंस रखने की जरूरत है कि एक तो अभी उसका रिश्ता टूट रहा है। वो इतना अभी भी उसको बहुत प्यार करती है अभीरा अरमान को। लेकिन अभी इनका ये जब दोनों डांस कर रहे हैं अभीरा और अरमान, तो ये फिर आर के बीच में उनके बीच में कूद गया है। लेकिन आज मुझे ये मनीष जी का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब ये अरमान आया है और उधर आर के भी आया, और ये
आरके को मनीष जी ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत वीआईपी है, और वो जब उसने उनको नमस्ते करने की कोशिश की अरमान ने, तो वो वहाँ से चले गए। पार्टी में ये जब अभीरा और अरमान डांस कर रहे हैं, सबका नाच गाना हो रहा है, सब अच्छा ही दिखा रहे हैं अभी तो। और रिकैप खरा भी अब वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, ये रिश्ता का, सच में अच्छा लगा। अबीरा बहुत ही कोशिश कर रही है कि अरमान की माँ के बारे में पता चले। और वो गुंडा भी, दरवाजा जो गेट लगा है उसके सर पे चोट लगी है चार, और बुआ दोनों आती है और कहती है कि ये सर पे चोट कैसे लगी आपको, बोले अबीरा भाभी। तब वो कहती है कि गेट लग गया था। तब वो सब लोग अंदर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हार के टेलर जो बन के आया है तो सबके नाप तो लेने पड़ेंगे कपड़ों के, इसलिए वो लोग अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कावेरी को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? बच्चे मजाक नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? और सच में आज अबीरा बहुत अच्छी लग रही थी, और अरमान भी आता है बाद में, तो दोनों के नाम की ही चिट निकलती है। तब कावेरी को गुस्सा आता है। कावेरी को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है बाबा? किस वजह से गुस्सा आ रहा है? बच्चे हैं, बच्चों को मजाक मस्ती करने दो, तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? और सच में हमारी क्यारा दुखी तो है। जब यहाँ पे मेहंदी का फंक्शन भी शुरू हो जाता है, उस वक्त सुरेखा और सुवर्णा दोनों ही चारू को चिढ़ाती है, और सुरेखा कहती है कि ए लिखूं या अबीर का पूरा नाम लिखूं। तब अबीर आता है और कहता है कि आप पूरा नाम लिखिए चाची। तो बोले तुमने लिखा? तो हाँ, और अपने हाथ पे चारों का नाम जो लिखा हुआ है वो दिखाता है। दोनों का अच्छा सीन था। यहाँ पे रूही भी अच्छी लग रही थी, और अबीरा परेशानी में है कि वो इतने कम टाइम में किस तरीके से वो फोटो हासिल करेगी, क्योंकि फोटो तो जो बनवाने दी वहां पे अरमान भी जाता है, और इसी कंफ्यूजन में फोटो की अदला बदली हो जाती है। जो फोटो अबीरा को भेजनी होती है वो अरमान को चली जाती है, जो अरमान की फोटो है वो अबीरा के पास आ जाती है। वो भी जब बारात आती है उस वक्त अबीरा के हाथ में वो फोटो आएगी। और यहाँ पे आर के अरमान पूछता है आर के कहाँ है, तो क्यों? तो बोले उससे बता देना कि एक अच्छा बेटा बनो। उसकी माँ को मैंने घर छोड़ दिया है, कम से कम टाइम निकाल के अच्छा बेटा तो बन जाए। अरमान, तुम अच्छे बेटे बन गए लेकिन अच्छे पति नहीं बन पाए। अगर अच्छे पति होते तो अबीरा को समझते और आज तुम दोनों साथ होते। और यहाँ पे अबीरा भी कहती है कि जब किसी के बारे में पता ना हो तो किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन आज इन बच्चों ने जो प्लानिंग की, जो सारी चिट में अरमान का ही नाम था, और हमारे क्रिश ने जो कपड़े पहने हैं वो तो हमारे अनुज कपड़िया ने पहने हुए थे। वो कोट तो जब पाकी की शादी का संगीत था उस दिन, आज वही कोट क्रिश ने पहना है। क्या बात है! और हमारे अरमान के भी कपड़े अनुज और अनुपमा की शादी के संगीत के, जो अनुज ने पहने थे कपड़े, वही कपड़ों में सेम डिजाइन में अरमान ने कपड़े पहने हैं। क्या बात है! और विद्या, अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है तो अभी भी अबीरा इस घर की बहू और अरमान की बीवी है। तो ये जो गुस्सा दिखा रहे हो ना तुम, वो अपने पास रखो। और ये तो हमारे पॉकेट में है आसमान सीरियल के डॉक्टर साहब है, जो शायद अपनी प्रमोशन के लिए आए हैं क्या तो पता नहीं, क्योंकि ये सीरियल तो चालू हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन बहुत अच्छी सीरियल है, और आपको भी रानी से प्यार हो रहा है डॉक्टर साहब, जो अरमान भी बोलता है, जो अरमान का दोस्त है। वो सीन भी ठीक था। लेकिन आज मुझे मीनू चाची और चाचा जी बहुत अच्छे लगे कि जब क्यारा अकेली खड़ी थी और सब डांस कर रहे थे, तब अबीरा और अरमान दोनों क्यारा के पास जाते और उसे डांस फ्लोर पे लेके आते, तो वो खुश भी है।
अच्छा, तो पल पल कलर हमारे अबीरा का फेवरेट है, इसीलिए अरमान भी पल पल कलर का ड्रेस पहनते हैं और साथ में हमारे आर के भी उसी कलर का पहन के आते हैं। क्या बात है। लेकिन यहाँ पे भी अबीरा टेंशन में है, क्योंकि वो अरमान की माँ के बारे में अरमान को बताना चाहती है, जबकि अरमान ठीक से बात ही नहीं कर रहा है अबीरा से। और इसीलिए और आर के को सिर्फ भूखी लगती रहती है क्या, तो पता नहीं, जब देखो तब खाता ही रहता है। और जब वो आता है तब मनीष जी भी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन जब अरमान पैर छूने जाता है तो वो नहीं छूने देते, बल्कि उसे मेहमान बना दिया, यानी बहन का भाई बना दिया कि आप लड़की लड़की वालों की तरफ से है। लेकिन मनीष जी अभी भी वो अबीरा का पति ही है, तो कम से कम आशीर्वाद तो दे ही सकते थे। और यहाँ पे अबीरा भी टेंशन में, तो आर के भी कहता है, और गलती से दोनों गलती से आर के टकराता है तो उसके कपड़ों पे वो कुछ खा रहा है तो वो गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे आर के तो जानबूझ के अरमान के कपड़े खराब कर रहा है। तब अबीरा भी डांटती है कि वो बाय मिस्टेक हुआ था, लेकिन आपने जानबूझ के किया। और वाह बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हो। चलो डांस भी शुरू हुआ और हमारी बेचारी क्यारा दुखी थी, एक जगह खड़ी थी। तब अरमान और अबीरा दोनों जाते उसे डांस करने लाते, और चाचा चाची को बहुत अच्छा लगता है और वो खुश भी है कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है। लेकिन फिर भी क्यारा को संभलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, पूरा तो उसे लगेगा ही, और वो उदास भी होगी। लेकिन वाह विद्या, तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? क्योंकि मनीष जी ने आर के को इतना मान सम्मान दिया इसलिए। लेकिन तुम कैसी माँ हो, तुम्हें तो अपने बेटे का दर्द तक नहीं दिखाई देता। और अबीरा ने बिल्कुल सही कहा आज अरमान से कि आर के एक अच्छे बेटे हैं। अगर किसी के बारे में कुछ पता ना हो तो किसी की भी ऊपर राय बनाना जरूरी नहीं है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और वो तो करता ही है, जबकि उसकी सगी माँ भी नहीं है फिर भी। तो ये सब बातें अबीरा कहती है तो आर के को अच्छा लगता है, इसलिए वो प्रपोज करता है। माधव जी का समझाना भी बहुत अच्छा लगा अरमान को। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुजाता जी, सुचि जी, इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज को लेके। बाकी आगे तो बहुत कुछ शेयर हो चुका है बीटीएस में, तो वो भी चीजें हम देखते हैं और अपने लाइव में डिस्कस करते हैं। तो बढ़िया है, थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज के लिए, अनुपमा के लिए भी और ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए भी। और जिसको अभी भी भेजना है या अभी भेज नहीं पा रहे हैं तो जरूर भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे भेजना है 9833155523। और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.